एक बड़ी खुशी हो रही है मन में कि आप अपने बच्चे के भविष्य चिंतित हैं। देखो, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बने और अपनी जो ऊंचाइयां हैं लाइफ के अंदर, जो भी उसको गोल है वो अचीव करे। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें ये रह जाती हैं कि हम लोग थोड़ा सा लैग पे आ जाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। मैं सिर्फ उन्हीं कारणों को डिस्कस करूंगा, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, अब्दुल जी ने एक बात बोली कि सपने वो नहीं जो सोने के बाद आए, सपने वो नहीं जो सोने के बाद आए, सपने वो हैं जो सोने ही ना दें। मतलब कि अगर हम लोग सो रहे हैं ना, तो हमें तरह तरह के अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं कि हम लोग पता नहीं स्विट्जरलैंड है कहीं है, मतलब घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और वही सपने अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए भी लेते हैं, अक्सर सभी लेना चाहते हैं। और कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चों के लिए सपना लेते हैं कि हमारा बच्चा एक ऑफिसर बने। आई थिंक सारे कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि वेरी गुड। और क्या उसको पूरा करने के लिए हम लोग कुछ एफर्ट भी करते हैं, वो जरूरी है। बोला क्या गया कि कदम बढ़ाओगे एक तो कुछ फायदा ना होगा, जब तक कदम दूजा साथ ना होगा। जो बढ़ा लिए दोनों कदम तो कोई ऐसा सपना नहीं जो साकार ना होगा। यहां बात करते हैं दोनों कदम की। पहला कदम है हमारा सपना। सपने सभी लेते हैं, सभी को अच्छा लगता है सपना लेना, है ना। लेकिन दूसरा जो है ना, दूसरा कदम है एफर्ट, जो कि बहुत कम लोग करना चाहते हैं। एफर्ट की जगह हम लोग एक और चीज यूज कर देते हैं, एक्सक्यूज, दूसरों पे थोपने वाली बात कि भाई इस वजह से नहीं हुआ होगा, ये नहीं होगा, मतलब वो एक्सक्यूज है और कुछ नहीं है। उसके लिए अगर मैं आपसे एक गुजारिश करूं कि हम लोग एक छोटी सी एक डाटा पे काम करते हैं कि स्कूल के अंदर ना, औसतन सारे स्कूल साल के अंदर करीबन 200 दिन लगते हैं, करीबन सभी स्कूल। और उन 200 दिनों के अंदर अगर मैं एक दिन की बात करूं तो एक दिन के अंदर बच्चा 6 घंटे करीबन स्कूल के अंदर रहता है। अगर 6 घंटे गुना 200 किया जाए तो 1200 घंटे बच्चा स्कूल में रहा। और एक साल के अंदर 365 दिन, और उसको अगर हम लोग 24 से गुना करें तो 8760 समथिंग इतने घंटे बनते हैं। और उस 8760 घंटों में से अगर मैं उस बच्चे की बात करूं जो दैनिक कार्य के लिए, रूटीन के कार्य के लिए, सोना, खाना पीना, इन सब के लिए हर रोज 10 घंटे यूटिलाइज करता है, तो 365 गुना 10 3650 घंटे हुए। अब अगर मैं इसको एवरेज करके देखूं तो भाई जो उसके काम का समय बचा ना, वो 1200 घंटे तो कहाँ था, स्कूल में। और करीबन 4000 घंटे जो है वो कहाँ बचेगा, आपके घर के अंदर पेरेंट्स के साथ। तो डाटा देखिए, स्कूल में कितना समय बिताया उसने, सिर्फ कितना 1200 घंटे, और घर पे पेरेंट्स के साथ 4000 घंटे। मैंने वो टाइम निकाल दिया जो उसने दैनिक कार्य के अंदर यूज करा था सोने के लिए, उस टाइम को इंक्लूड नहीं कर रहा मैं। और उसी के अंदर अगर मैं एक बात कहूँ, विडंबना की बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ये जो 1200 घंटे हैं ना आपके, जो कि केवल 20% या 23% बनता है, और 20-23% जो है बच्चा स्कूल में, और 70 से 80% बच्चा घर पे अपने पेरेंट्स के साथ रहा। और टीचर्स से उम्मीद करी जाती है कि जी आप सब कुछ आप ही करो, सब कुछ इन द सेंस कि भाई आपको अच्छे संस्कार भी आपको देने हैं, हमारा कहना भी नहीं मान रहा ये भी आपको करना है, काम भी नहीं कर रहा ये भी आपको करना है। तो इसके लिए मैं आपकी सहयोग की कामना करूँगा कि भाई आप जो 80% समय आपके पास है तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। उस 80% के अंदर हम लोग उस बच्चे के सामने एटलीस्ट वो काम ना करें जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना करे। एटलीस्ट वो काम जो हमारा बच्चा ना करे, वो काम क्या क्या हो सकते हैं। देखो, बच्चे के सामने बहुत देर तक फ़ोन का यूज़ करना, देखो जाने अनजाने में हम लोग बहुत देर फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। हमारी रूटीन ऐसी हो रखी है कि हम लोग अपने कामों में इतने बिजी हैं कि सारा दिन फ़ोन आते हैं हमारे पास, क्लाइंट के हैं, जो भी बिजनेस पर्पज़ से हैं। ज़्यादा देर बच्चे के सामने फ़ोन का यूज़ ना करें। और ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि पेरेंट्स अगर फ़ोन का यूज़ करता है व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, तो वो अपने बच्चों को मना नहीं कर सकते। तो बच्चे आजकल बड़े शार्प हो चुके हैं
कि पापा आपने भी तो यूज़ करा था, मम्मा आपने भी तो यूज़ करा था। तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को कंट्रोल करना है कि भाई आज से मैं एक प्रण लेता हूं कि मैं मेरे बच्चे के सामने एटलीस्ट फ़ोन का यूज़ बहुत मिनिमम केसेस के अंदर करूंगा। क्या आप इस बात से एग्री हो पाएंगे प्लीज़? कितने पेरेंट्स ये प्रण लेके जा रहे हैं कि भाई मैं बच्चे के सामने एटलीस्ट फ़ोन का बहुत कम यूज़ करूंगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही कर पाऊंगा। देखो अब ये बच्चा है, देखो इसको चुप करवाने के लिए, बुरा मत मानिएगा, इसको चुप करवाने के लिए हम लोग इसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं कि भाई ले पकड़। अब उससे हुआ क्या, ये तो शांत, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान क्या है? इसके इतने नुकसान है कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसके जितने फ़ायदे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान है। अगर अभी मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल से ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके बच्चे के फ़ोन पे करने लायक हो। और दूसरी बात कि अगर हम लोग यूं कहें कि भाई फ़ोन के अलावा भी काम चलाया जा सकता है, हम लोगों ने एक फ़ोन यूज़ करा था क्या हम लोगों ने अपनी पढ़ाई के लिए? नहीं। किताबें हुआ करती थी, किताबें पढ़ लिया करते थे, और किताबों के अंदर जो कंटेंट है ना वो फ़ोन में मिल ही नहीं सकता। एकाग्र मन से अगर हम लोग किताबों को पढ़े तो वो दी बेस्ट सॉल्यूशन है बच्चे को सक्सेस होने के लिए। अब ये तो प्रण आप लोगों ने ले लिया कि हम लोग फ़ोन का यूज़ नहीं करने देंगे, अच्छी बात। अब एक और काम भी आपको करना पड़ेगा। देखो हम लोग हमारा जो 20 से 23% है ना, उसके अंदर मैं स्कूल के बिहाफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग उस 23% को 100% 100% यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, 100%। लेकिन अगर आप अपने 80% वाले को अगर 40% ही यूज़ कर लो ना, तो बच्चा सक्सेस हो जाएगा। अब उसमें आपको करना क्या है, जो बच्चा स्कूल से होमवर्क लेके जाता है ना, आपको एटलीस्ट 1 घंटा उसको अपने पास बैठाकर उसको यूज़ करवाना है। अब एक चीज़ दिक्कत तो ये समझने में आती है कि जो दादी हैं या फिर दादाजी हैं, वो बच्चों की बड़ी केयर करते हैं। जैसे बच्चा स्कूल से आया, उसका बैग उठा के साइड में रख दिया कि बेटा बैठ जा, खाना खा ले, रेस्ट कर ले। मतलब क्या जंग जीत के आया है क्या वो? भाई स्कूल से ही तो आया है, स्कूल में पीटा किसी ने? नहीं भाई, उसको काम करने दीजिए, पहले काम, उसके बाद आराम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप अगर उसको थोड़ा काम करने के लिए सहयोग करेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देख लीजिए, जिसका जो पैटर्न है ना सरकारी नौकरी के लिए, अब जो भी कंपटीशन आपने देखना चाहो, उसके अंदर पैटर्न 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का रहता है। क्या इस चीज़ को कोई इग्नोर करना चाहेंगे? बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो शायद अभी भी कुछ तैयारी कर रहे हो। क्या इस चीज़ को आप मानते हो कि भाई 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस हमारे कंपटीशन के अंदर आता है, लेकिन फिर भी बच्चा सक्सीड नहीं हो पाता? उसका कारण शायद कहीं हम तो नहीं। देखो इसको बड़े चिंतन की बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं उसकी वजह बन जाते हैं। हम लोग किस काम में लगे हुए हैं? एक धन कमाने के लिए, जो किसके लिए? बच्चे के लिए। शायद वो उसका यूज़ करे, मिसयूज़ करे, वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर समय उसको दे दिया जाए तो डेफिनेटली वो बच्चा सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, संगत भी हमें पता होनी चाहिए बच्चे की, है ना। तो बच्चे की संगत के साथ, और हम स्कूल के बिहाफ से फिर से मैं एक बार आपसे बताना चाहूँगा कि हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। और ये जो स्कूल जो है ना, हमारे एरिया का श्रेष्ठ स्कूल है, आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर सैनिक स्कूल की एफिलिएशन है, जो कि डायरेक्ट किसी स्कूल को नहीं मिलती। यहाँ के एफर्ट्स, यहाँ के टीचर्स का सहयोग, बच्चों की जो तैयारी है उसके बिहाफ पे ये एफिलिएशन मिली है। उसके लिए सारा श्रेय मैडम को जाता है, जो कि सारा दिन यहाँ पर इतने काम करते हैं कि यूँ मतलब फ्री मैंने इनको नहीं देखा कभी। मैं अभी भी 3 स्कूलों में जाता हूँ, आज के टाइम पे मैं 3 स्कूल कवर कर रहा हूँ, और इन तीनों स्कूल में मेरे को यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिला, यहाँ पर ये मिला कि मैडम खुद इन्वॉल्व रहती हैं हर काम के अंदर। किसी के ऊपर थोपने का काम नहीं करती कि भाई राहुल ये काम तू कर ले, नहीं, ये काम मैडम खुद अपनी देखरेख में करते हैं। और सैनिक स्कूल आने के बाद स्कूल के अंदर कुछ सुधार और होने की भी अभी उम्मीद है हमें, है ना, कि हम लोग जो कुछ कमियां शायद कभी रह जाती हैं तो उसको हम लोग पूरा करने के प्रयास करते हैं। और आपसे भी एक उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक दीजिए, जितना आप फीडबैक दोगे, और फीडबैक एग्ज़ाम के टाइम पे मत देना प्लीज़, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। जिस टाइम आपको लगता है ना कि हमारा बच्चा बैक फुट पे जा रहा है,
ठीक है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, टीचर्स से कांटेक्ट करिए। जनरली होता क्या है, मैं आपको साइंस की भाषा में एक बात बताता हूँ। हमारा जो माइंड है ना, अगर आज मैंने कोई चीज़ पढ़ी, अगर मैं उसको अगले 6 से 7 या 10 घंटे के बाद वापस से पढ़ लूँ तो ये यहाँ पर डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है। मोटी मोटी भाषा में बता रहा हूँ कि डाटा यहाँ पर क्या हो गया, स्टोर। और उसको 1 महीने के अंदर वापस से रिपीट कर लिया तो कंफर्म कि यहाँ से जाएगा ही नहीं। अब देखो 6 से लेकर 12 तक के डाटा क्या हमें भूलने चाहिए क्या? नहीं। तो उसके लिए अगर हम लोग सिर्फ पास होने के लिए बच्चों को करवाने का एफर्ट करते हैं तो वो गलत है। उसको बोलिए कि भाई आपने कल क्या करा था, आप वापस से उसको करवाइए। देखो जब तक आप सहयोग नहीं कर पाएंगे ना तो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम लोग कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये पकड़ 1000 रुपये जा ट्यूशन पढ़ ले। अरे भाई ट्यूशन ये कोई मतलब थोड़ी ना है। जब तक आप बच्चे को अपने ऑब्जर्वेशन में नहीं पढ़ाएंगे तब तक आप दुनिया की किसी भी हस्ती के पास भेज दीजिए, वो बच्चा सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो क्या आप एग्री हैं इस बात से कि आज से आप ज़्यादा नहीं 1 घंटा अपने बच्चे के लिए निकालेंगे? कितने पेरेंट्स आज ये प्रण करेंगे कि 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा? चलो शुक्रिया, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।